अरे आए मोहन रूप धर, अरे वही जानकी नाथ। राजन आगे श्रवण कर, फिर द्वापर की गाथ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी कृष्ण के रूप में अवतार लिए। हरे श्री नंदलाल भगवान लली बचपन में खेला करते थे। अरे तपसी की तप धाराओं से तप सागर उमड़ा करते थे। इधर नंद बाबा के वहां भगवान कृष्ण आए, प्रकट हुए, और उधर राजा बृषभान के वहां राधिका प्रकट हो गई। दोनों ही एक साथ खेला कूदा करते थे बचपन में। हार्दिक इच्छा से मनमोहन राधा जी को घर लाते थे। फिर प्रेमी रसीली बातों से माया का चित्त चुराते थे। कभी कभी खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण राधिका को लेकर अपने घर पहुंच जाते थे और जसोदरा मैया से कहते हैं, मैया अरे हार्दिक इच्छा से मनमोहन राधा जी को घर लाते थे। फिर प्रेमी रसीली बातों से माया का चित्त चुराते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैं जमुना तीर गया था, सब सखा छोड़ निकल गए। मैं राह भूल कर भटक गया, दाऊ भी मुझे बिछड़ गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े छलिया थे। जसोदरा मैया से कहते हैं, मैया मैं जमुना तट पर खेलने के लिए गया हुआ था। बलदेव भैया जी अलग चले गए, ग्वाल बाल सब अलग चले गए, मैं रास्ता भटक गया था। तो ये कन्या, ये राधिका ने मुझे इस रास्ता को बताया, यहां तक मुझे पहुंचाया। मैं तो भटक गया था मैया। अरे यह भोली भाली सी लड़की पानी भरने को आई थी। उस महाभयानक जंगल से उसने ही राह लगाई थी। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मैया, हे जसोदरा मैया, मैं जंगल में भटक गया था। ये भोली भाली लड़की, इसका नाम राधिका है। यह पानी भरने जंगल में गई थी, उसी रास्ते से आ रही थी। इसने ही मुझे रास्ता बताया है मैया। अरे तब से वे उसे जानता हूँ, तब से मैं उसे जानता हूँ। यह बड़ी चतुर है, भोली है। मैं इसकी बोली तो सुन, कैसी मीठी अनमोली है। यशोधरा मैया से भगवान कृष्ण कहते, मैया ये लड़की तो बहुत ही भोली है, बड़ी सुंदर है। इसकी मीठी बोली देखो तो कितना अच्छा लगता है, कितना अनमोल बोलती है ये मैया। राधा की छवि देख कर जसुदा ने हर्षाए, दोनों का मुंह चूम कर गोदी लिया बिठाए। भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी को जब जसोदरा मैया ने देखा तो बड़ा ही सुंदर छवि लगी। मोहनी मूर्त को देख करके राधिका और कृष्ण को जसोदरा मैया ने चूम लिया और चूमने के बाद दोनों को अपने गोदी में बैठा लिया। अरे सोचने लगी अपने मन में, कैसी जोड़ी मनहारी है। जो काम कृष्ण पर है निसार, तो रति राधा परवारी है। जसोदरा मैया लगी सोचने कि ये तो दोनों की जोड़ी बहुत ही मनहारी है, बड़ा सुंदर लग रहा है। अगर मेरे कृष्ण इतने सुंदर तो राधिका भी बड़ी, इसकी जोड़ी अच्छी लग रही है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अरे सोचने लगी अपने मन में, कैसी जोड़ी मनहारी है।
जो काम कृष्ण पर है निसार, और राधा परवारी है। विधना ने मोहन नील को कंचन मधुर रच छोड़ी है चंद्र चंद्रिका मोती मान, लाडली लाल की जोड़ी है। यशोधरा मैया लगी सोचने कि बहुत ही सुंदर दोनों लाल हैं। राधिका की जोड़ी बड़ी अच्छी है और कृष्ण की जोड़ी बड़ी अच्छी है। लगता है विधाता ने अपने हाथों से दोनों को रचा है, बनाया है। अरे जैसे भगवान बिठलाया है गोदी में लली कन्हाई को, क्या कभी बहू बेटा कहकर देखोगे से दुखराई को। अब यशोधरा मैया राधिका और कृष्ण को अपनी गोदी में जब बिठला लेती हैं तो मन में अंतरपट में लगती हैं सोचने कि हे भगवान, हे परमात्मा, कभी यह जोड़ी को मैं अपने बेटा और बहू के रूप में देख पाऊंगी क्या? ये तो बड़ी अच्छी जोड़ी है भगवान कृष्ण की, ये मेरी बहू बनने लायक है। ये राधिका, क्या मैं ऐसा बिठला पाऊंगी? अरे इस प्रकार अनुराग में बार बार हर्षाए, राधा के चमकार कर लगी पूछने माए। इस तरीके से राधिका जी को माता प्यार करने लग गई, चूमने लगी, चाटने लगी और उनसे बात करने लग गई माता। अरे लाडली नाम क्या तेरा है, क्यों खुलकर बात न कहती है कौन पिता माता तेरे, तू कौन ग्राम में रहती है। यशोधरा मैया राधिका से लगी पूछने कि हे पुत्री, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और कहाँ तुम निवास करती हो? तो राधा बोले विद्वान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता कीर्ति कहलाती है और मुझे राधिका कहते हैं। राधिका बोली कि राजा बृखभान मेरे पिता हैं जो नंदी ग्राम में रहा करते हैं और मेरा नाम राधिका है और मेरे पिता राजा बृखभान है। राधा बोले बृखभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता कीर्ति कहलाती है और मुझे राधिका कहते हैं। मैं बरसाने में रहती हूँ, मेरे माता का नाम कीर्ति है और मेरे पिता का नाम राजा बृखभान है। मुझे राधिका कहते हैं, यशोधरा मैया मुझे राधिका कहते हैं। अरे जसोदा माँ ने प्रेम से भरते हुए उमंग, कीर्ति और बृखभान पर कर डाले कुछ व्यंग। फिर राधा जी बोल दिए विधि भांति भगवान, इस प्रकार कहते हुए विदा किया सुगमान। राधिका जी को मां लगी सुनाने, यशोधरा मैया कहने लगी कि वो तो राजा बृखभान बहुत ही अच्छे हैं। बेटा जाओ अब देर हुई, मेरी गीत से भेंट करियो, हर कान के साथ या वैसे ही लाडली यहाँ आती रहियो। माँ यशोधरा ने कहा है राधिका है पुत्री, तुम अपने माता से मेरा मुलाकात कराना कीर्ति से, और अगर कृष्ण के साथ कभी मौका मिले तो आ जाना और कभी अकेले भी चली आना टालते हुए। राधा कैसे घर पहुंचेगी, साथ में एक न सहेली है, 2 बरसाना तक पहुंचाया बेटा राधिका अकेली है। यशोधरा मैया कहने लगी है बेटा हाय कृष्ण, ये राधिका अकेली कैसे बरसाना जाएगी, ये लड़की है अकेले कैसे जाएगी, इसे तुम छोड़ आओ बेटा बरसाने। अरे बरसाने की ओर को चले लाडली लाल, भक्त प्रेम जो काटने चले विश्व के जाल। अब भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ लेकर के चल देते हैं बरसाने की तरफ।
अरे पहुंची माँ के सामने वह जोड़ी मनहार, तन मन धन से कृष्ण पर गई कीर्ति बलिहार। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधिका को लेकर के बरसाने पहुंचे और राधिका की माता कीर्ति ने जैसे देखा तैसे भगवान कृष्ण को देखते ही मोहित हो गई। ये तो जोड़ी बहुत ही अच्छी है, क्या छटा बिखेर रही है। हरे जसोदा माँ ने था किया जैसा कुछ व्यवहार, उसी भात से कीर्ति ने पहुंचाया उपहार। जैसे जसोदा मैया ने राधिका का स्वागत किया था, सम्मान किया था, उसी तरीके से कीर्ति ने भी जसोदा मैया के पास उपहार भिजवाया। तथा व्यंगात करते हुए भेजा कुछ संदेश, जसोदा मेरे भाग से प्रकट हुआ अखिलेश। कहने लगे जसोदा मैया, मेरे भाग्य से ही यह तुम्हारे कोप में जो बालक उत्पन्न हुआ कृष्ण, ये मेरे भाग्य से जन्म लिया है। और मेरे वहां ये जो राधिका उत्पन्न हुई है, ये आपके भाग्य से उत्पन्न हुई है। अरे पूरी कर दी जो आशाएं, जो रीति प्रीति की पाली है, वह गोद लली से सोनी है या गोद लली से खाली है। अब कहने लगी कीर्ति कि जसोदा मैया, आपकी गोदी लली से खाली है और मेरा लाल से खाली है। तुम्हें लली मिल गई और मुझे लला मिल गया, यानी तुम्हें राधिका मिल गई, मुझे कृष्ण मिल गया। बड़ा ही अच्छा समय है, हम लोगों की गोदी दोनों की भर जाएगी। अरे तेरे घर का नंगा नगीना है, मेरे घर लली मुद्रिका है, उस जगह जगह है कृष्ण चंद्र फैली शिव और चंद्रिका है। चंद्रिका कहने लगी, कीर्ति कहने लगी कि ये जसोदा मैया, आपके वहां कृष्ण जो लल्ला जन्मा हुआ है और मेरे वहां राधिका लली जन्मी हुई है। कितने भाग्य हम लोगों के, चंद्र के समान झलक रही है। इन दोनों की जोड़ी अच्छी है। यद्यपि है विख्यात ये समदर्शी घनश्याम, इतने पर भी नाथ का भक्त भव्य है नाम। अरे था सबसे चित चोर का यद्यपि प्रेम प्रबंध, पर राधा से पर चला अधिक अधिक संबंध। अब कृष्ण और राधिका का प्रेम भी चरम सीमा पर पड़ गया। राधिका और श्री कृष्ण एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लग गए मित्रों। अरे इसे अधिक प्रेम का हेतु हम पहले ही कह आए हैं, प्रभु समदर्शी होने पर भी भक्तों के साथ दिखाए हैं। मित्रों, भगवान का अवतार ही इसीलिए हुआ, भक्त के मान को रखने लिए हुआ है। और भक्त हमेशा भगवान के हृदय में निवास करते हैं, भगवान भक्तों की आत्मा में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं अपना मान भले ही टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के हाथ भगवान बिके हुए होते हैं मित्र। अरे प्रेमी बैरी ऊंच या नीच हो सकते एक सम्मान नहीं, इसलिए सभी से करो बद सकते कृपा निदान नहीं। चाहे प्रेमी हो चाहे बैरी हो, भगवान किसी के बांधने से नहीं बदते मित्रों। एक प्रेम ही है जो उनको बांध सकता है, और कृपा निधान को कौन बांध सकता। कहते हैं प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। भगवान प्रेम में बधे हुए हैं मित्रों। अस्तु बढ़ा इस ओर का जो जो प्रेम उछा, और त्यों त्यों गोपी वृंद में बड़ी परस परदा। जैसे जैसे भगवान श्री राधिका और कृष्ण का प्रेम बढ़ने लग गया, वैसे गोपियों के अंदर डाह उत्पन्न हो गया, सौतिया डाह करने लग गई मित्रों।
अरे पर डाह हृदय की दाह थी, कुछ स्वार्थ मोहया पाप न था, कि फकत भक्ति की छेड़छाड़ विषयों के लिए प्रताप न था। यह जो है डाह केवल प्रेम का ही था मित्रों, और किसी का डाह नहीं था। ये प्रेम के बले जो ने छेड़छाड़ किया करते थे। और उसे छात्र की परीक्षा में धुन है बाजी ले जाने की, हर त्यों ही थी लगन गोपियों को भक्ति में प्रथम पद पाने की। अब गोपियों में होड़ लग गया कि मैं अपने घर भगवान श्री कृष्ण को बुलाऊंगी। कोई कहती थी राधिका मैं अपने घर बुलाऊंगी, विशाखा कहती थी मैं कृष्ण को अपने घर ले जाऊंगी, और सत्यभामा कहती थी मैं कृष्ण को अपने घर ले जाऊंगी, विशाखा कहती थी मैं अपने घर कृष्ण को बुलाऊंगी। होड़ लग गया मित्रों सखियों का भगवान कृष्ण को अपने वहां बुलावा देने का। अरे जिस तरह रात दिन ब्रजवासी ब्रजपति की चाल बजाते थे, ये बहु बेटियों को मोहन की भक्ति सिखाते थे। अब देखिए वह राधिका और कृष्ण की जोड़ी को देख करके लोग बड़े खुश रहा करते थे और भक्ति का पाठ भी पढ़ाने लगे। अरे कहते थे घर घर सभी परम भक्त के बाल, यहाँ हमारे भाग से प्रगटे हैं गोपाल। सब सखियां भी कहने लगी हम लोगों का भाग्य धन्य है, हम लोगों के भाग्य से ही ये गोपाल का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ है। हम लोगों के भाग सखी कितने अच्छे हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। अरे कहते थे घर घर सभी परम भक्त के बाल, यहाँ हमारे भाग से प्रगटे हैं गोपाल। तो रघुबर ने मान बढ़ाया था जैसे किसी कंधा बालों का, अरे जदुबर ने नाम बढ़ाया है वैसे हम सब बालों का। जैसे रघुबर ने किष्किंधा वालों का मान बढ़ाया था, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों का ग्वाल बालों का मान बढ़ा दिया है। अरे इसलिए यही दिन है हमको तन मन प्रभु का बिसराने का, अरे यह जीवन सफल बनाने के आगे को कुछ कर जाने का। ऐसे कि हम लोगों का भाग्य बड़ा ही अच्छा है, यही समय हम लोगों को कुछ करने का, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ अवतार हुआ है। अरे खुल कर खिल को कलियां आपसे फिर यो चांदनी खिलने खिलने, हर मिल लो को करिया को चंदा से यह अवसर कभी मिलने मिलने। जैसे कोयल जो है जंगल में कूं कूं करती हैं, कोलाहल करती हैं, ऐसे सखियां भगवान श्री कृष्ण के साथ कोलाहल करती हैं मित्रों। बहुत ही सुंदर छटा बिखेरती हैं, भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। अस्तु गोपी गोपी सभी हे प्रभु में तल्लीन, है उनसे केवल मुझे मुझसे कृपा कमीन। ओ गोपियां भगवान के रूप को देखकर धन्य हो जाया करती थी, बड़ा आनंद मनाया करते थे। अरे बूढ़े बच्चे क्या नौजवान, विधवाएं भी समुदाय भी, वृद्धाएं भी अबलाएं भी, महिलाएं भी ललनाएं भी, जितने ग्वाल बाल भी सखा थे ये सब बड़े खुशहाल रहा करते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। अरे बूढ़े गोएं भी और इधर पशु भी करते थे प्रेम मनोहर से, पक्षी पाषाण पेड़ पत्ते हिलते रहते सुख सागर से। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ग्वाल बाल गोपियां सभी जो है हमारे खुशी से झूम उठते थे, पशु पक्षी भी कोलाहल करते थे, बहुत ही आनंदित रहते थे। वे परम परीक्षा पर ब्रह्मा जिसको जिस लायक पाते थे, उसको अपने प्रियतम चितवन से इच्छित पद पर पहुंचाते थे। भगवान अपनी मुस्कान से
और जो जिस लायक था भगवान श्री कृष्ण उसी तरीके से उससे रास रचाया करते थे, उसका सम्मान करते थे। बालाएं करने लगी श्याम हेतु व्रत नेम, इस प्रकार बढ़ने लगा दिन दिन दूना प्रेम। सब गोपियां भगवान से इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी कि वो अपने घर द्वार को सब भूल जाती थी, अपने अपने पतियों को भुला दिया करती थी। इतना प्रेम दिन दूना भगवान श्री कृष्ण से बढ़ने लग गया मित्रों। अरे यद्यपि उस प्रेम परीक्षा में था भाग हर एक राधिका का, पर सच्ची लगन लगाने से था पहला नाम राधिका का। मित्रों, तमाम गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, लेकिन प्रथम नाम राधिका का आता है मित्रों। जो भगवान श्री कृष्ण राधिका का प्रेम है, इसका बखान नहीं किया जाता है। हर उन प्रेम वैश्य को इसीलिए राधा से प्रेम बढ़ाना पड़ा। उन बालाओं की समता में उनके ही हाथ बिकाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण राधिका के बस में हो चले। राधिका जहां बुला लेती थी भगवान वहां प्रकट हो जाया करते थे। और राधिका भगवान कृष्ण से बहुत ही प्रेम करने लगी, भगवान कृष्ण राधिका से प्रेम करने लगे मित्रों। ये शरीर दो है मित्रों, लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है मित्रों। राधे कृष्ण एक ही हैं। तो मोहन को घर बुलवाने का हर एक सखी का दावा था। उनका आपस में व्यंग भाव क्या था, बस दिल बहलावा था। सब सखियां राधिका, ललिता, विशाखा, सब सखियां आपस में कहती थी कि भगवान कृष्ण को मैं अपने घर बुलाऊंगी। कोई कहता था अपने घर बुलाऊंगी, कोई कहता था मेरे घर पहले आएंगे, कोई कहता मेरे घर पहले आएंगे। आपस में यही दोनों राधिका, ललिता, विशाखा सभी रोक लगी सोचने। अरे जुड़ा हुआ था एक दिन जब वह प्रेम समाज, ललिता बोली आएंगे मेघर ब्रजराज। अरे जुड़ा हुआ था एक दिन जब वह प्रेम समाज, ललिता बोली आएंगे मेरे घर ब्रजराज। जब सारी सखियां इकट्ठा थी तो ललिता ने कहा, ऐ सखियों, पहले कृष्ण मेरे घर आएंगे, कान्हा मेरे घर आएंगे। मैंने संध्या से भोर तलक उनकी ही रटन लगाई है। अत्यंत सुधा से रुचिकर गौरी दोहनी सजाई है। ललिता कहने लगी, ये बहन, मैं सुबह से ही उनका इंतजार कर रही हूं श्री कृष्ण का, और उनके लिए ताजा दही मैंने जमा करके रखा है, ताजा दही जमा करके रखा है, और कृष्ण को मैं खिलाऊंगी, वो खाएंगे। तो शीला बोली, आदि मैंने शंकर को खूब मनाया है। मंदिया चोटा करके श्यामा का दूध जमाया है। तो शीला सखी कहने लगी, ये ललिता, अरे मैंने ताजा दूध भगवान कृष्ण के लिए धीमे धीमे कर्ज के आंच पर के जमाया है, और बड़ा सुंदर जमा हुआ है। भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से उसको खाएंगे, वह पहले मेरे घर यहाँ आएंगे। अरे कल संध्या को माधुर राजी से, कल संध्या को मथुरा जी से माखन मिश्री मंगवाई है। ठाकुर जी को बुलवाने को 2 बार खबर पहुंचाई है। कोई सखिया कह रही हैं कि मैंने मथुरा से भगवान कृष्ण के लिए मिश्री और माखन मंगवाया है, और 2 बार मैंने संदेशा दे दिया है कृष्ण को, पहले मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे। अरे मोहन प्रभु के बुलवाने की जो तो सब तार लगाते हैं। अरे पर प्रेम बस सबसे पहले देखे किसके घर आते हैं।
मित्रों, मोहन भगवान श्री कृष्ण सबके भक्तों के बुलावे पर तो आते हैं, लेकिन सब में होड़ लगा हुआ सखियों में कि देखते हैं पहले घर किसके घर प्रभु आते हैं, कृष्ण कान्हा किसके घर आते हैं। अरे बुला रही थी हृदय से सब अपना चित चोर, प्रेम दीवानी राधिका निकल पड़ी उस ओर। सब सखियां आपस में बात कर रही थी कि मैंने कृष्ण के लिए ताजा दही जमाया, पहले मेरे घर आएंगे, कोई माखन मिश्री का मैं लाए हूं, मेरे घर आएंगे। तब तक उसी रास्ते से राधिका निकल पड़ी, आ गई। राधिका निकल करके मित्रों आकर के पहुंच गई। अरे अटपट पट लटपट चरण अटपट नीचे नैन, देरट पट पर अध कटे अंतर पट के बैन। तब तक राधिका जी मंद मंद चलती हुई छुम छुम पायल को बजाती हुई मित्रों सखियों के साथ आकर के पहुंच जाती हैं। और जैसे सारी सखियां देखती हैं तो कहने लग जाती हैं, अरे मेरे घर यही हो कब नंद लाला, मेरे घर यही हो कब नंद लाला, कब नंद लाला, हाँ कब नंद लाला, मेरे घर यही हो कब नंद लाला, मेरे घर यही हो कब नंद लाला। छोटे उम्र भजन नहीं जानत, छोटे उम्र भजन नहीं जानत, लाख परे जल जइयो, मेरे घर यही हो कब नंद लाला, मेरे घर यही हो कब नंद लाला, मेरे घर यही हो कब नंद लाला। टूटी दुहनिया फूटी कमरिया, टूटी दुहनिया फूटी मटुकिया, सोई गावरी चाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, 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 मेरे घर यही हो। घास भूस की बनी टपरिया, घास भूस की बनी टपरिया, बड़ो पुरानो प्याल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल। हो छोरी कछु काम न जानो, हो छोरी कछु काम न जानो, तुम ही विदित सब हाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद। जनित श्याम से दीन के घर, जनित श्याम से दीन के घरे, आवो दीन दयाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल, मेरे घर यही हो कब नंद लाल। सब सखियां मित्रों कहने लगी मेरे घर कब आएंगे कृष्ण, पहले मेरे घर आएंगे, कोई कहता था मेरे घर आएंगे। अरे एक ने कहा देखो आगे हर की दीवानी आती है, अरे एक ने कहा क्या कहती हो यह राधा रानी आती है। एक सखी जैसे राधिका को देखा तो क्या कहने लगी कि ये देखो कृष्ण की दीवानी राधिका आ रही है, राधिका। और दूसरी कहती है अरे ये तुम क्या कह रही हो, ये तो राधिका रानी है, राधिका रानी। अरे संबंध ब्याह की चर्चा भी चल पड़ी यहाँ पर थोड़ी है, आली वास्तव में इसी योग्य राधा माधव की जोड़ी है। एक सखी कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका के शादी की भी बात चल सकी है, सखी शादी की भी बात चल रही है।
और राधा माधव की जोड़ी कितनी सुंदर जचेगी कि राधिका का शादी भगवान कृष्ण से, कन्हैया से हो जा रहा है। तो अरे उनकी बातों ही बातों में जा पहुंची श्री राधिका वहां, ललिता ने कहा ठिठोली में, क्यों बहन आज गोपाल कहां। इतने में सब लोग सखियां बात कर रही थी, तब तक राधिका भी जाकर के उन सखियों के बीच में पहुंच गई। तब तक ललिता व्यंग बोल रही है, अरे राधा तुम अकेली कैसी आई हो, तुम्हारा कान्हा कहाँ है, कान्हा और कृष्ण कहाँ है, तुम्हारा गोपाल कहाँ है बहन। तो उनकी बातों में ललिता बोली तो कहती थी राधा दीवानी आती है, अरे चपला उठकर दीक्षा ले ले, यह तो गुरबानी आती है। राधा बोली जिस जगह की नहीं साल समाज, होंगे आली उस जगह तो दरूप गोपाल। सब लोग की बात को सुनकर के राधिका बोली है, सखी अरे भगवान कहीं गोपालों के बीच में गौवा चरा रहे होंगे। ललिता बोली तू कहती थी राधा रानी दीवानी आती है, हर चपला उठकर दीक्षा ले लो, जय तो गुरबानी आती है। री पगली ज्ञान पधार दे, मेरा ब्रह्मा पर सवाल कहाँ, मैं तो केवल यह पूछ रही जसोदानंद गोपाल कहाँ। राधिका जी कहने लगी अरे मैं गुरुतानी हूं, तुम लोग दर्शन कर लो। तो राधिका ललिता कहने लगी ए पगली, मैं तो तुम नाराज हो गई हो, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना पूछा कि गोपाल कहाँ है, गोपाल कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तो राधा बोली हाँ वही सही, पर बतलाऊं प्रतिपाल कहाँ, गोपाल इधर गोपाल उधर गोपाल, यहाँ गोपाल वहां। राधिका कहने लगी है ललिता गोपाल ऐसे हैं जहां तुम देखो वहीं गोपाल दिखाई देते हैं, गोपाल जहां देखो हर जगह गोपाल ही गोपाल हैं, जिधर तुम देखो उधर ही गोपाल गोपाल हैं। रखा होगा राधन से प्रेम का भरोसा थाल जहां, हे बहन मिलेंगे प्रेम वसे जसोदानंद गोपाल वहां। राधिका कहने लगी हे राधिका ललिता, हे ललिता अरे जहां प्रेम परोसा जाता है वहीं कन्हैया का वास होता है, वहीं कन्हैया मिलेंगे। अकीर्ति जिनके होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे आली जसोदानंद गोपाल वहां। राधिका कहने लगी हे सखियों, जो भी प्रेम से प्रभु को याद करता है कन्हैया को, वहां वो नाचते दौड़े चले आते हैं, वहीं नाचते दौड़े चले आते हैं, वो तो प्रेम के बस में हैं। अरे कामना त्याग कर त्यागी जन रहते होंगे बेहाल जहां, सेवकाई में हाजिर होंगे जसोदानंद गोपाल वहां। कहते हैं जहां प्रेम होता वही भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और उस प्रेम के बस में सेवकाई करने लग जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण हैं। प्रेम की आंखें से देखो कण कण गोपाल दिखाएंगे, प्रेमी की पुकार लगाते ही वे प्रेम अवश्य प्रगटाएंगे। राधिका कहने लगी है ललिता घूर करके सखियों देखो, अगर प्रेम से तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दिखाई देंगे, और जहां प्रेम होता है भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। अब तो सारी आलियां हंसी कहा मार, एक सखी कहने लगी रहने दे तकरार। अब राधिका के बातों को सुनकर सभी सखी मजाक उड़ाने लगी, हंसने लग गई, रहने दो बस करो इतना श्री कृष्ण का प्रशंसा ना करो। राधा ने हम सबकी संपत्ति अपने दाम में छिपाई है,
अब अपनी झेप मिटाने को यह बात बनाने आई है। सब सखियां कहने लगी राधिका अपने प्रेम भाव को छुपा रही है हम लोगों से, ये प्रकट नहीं होने देती कि मैं कृष्ण से कितनी प्रेम करती हूँ। लेकिन हम सब लोग जानते हैं ये राधिका श्री कृष्ण की दीवानी है। राधा ने हम सबकी संपत्ति, अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या थी, कुछ दिन पीछे फेरे होंगे, हम गाना जिकर अलग होंगे, सोन की वे तेरे होंगे। सब सखियां कह रही हैं तुम चिढ़ क्यों रही हो राधिका, अरे तुम्हारे ब्याह का चर्चा तो श्री कृष्ण से चल ही रहा है, तुम एक दिन उनकी हो जाओगी, शादी कर लेंगे और तो तुम्हारे हो जाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो। अरे राधा बोली बस बहन रहने दो यह भाव, इस ओछी प्रस्ताव का होगा बुरा प्रभाव। राधिका कहने लगी ललिता विशाखा रहने दो, इस तरह से व्यंग ना बोलो तुम लोग, इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। अरे ब्याह का प्रेम प्रेम नहीं, वह तो व्यापार कहता है, अथवा दो विषयी जीवों का विषयों तक ही नाता है। राधिका कहने लगी है सखियों, ललिता राधिका विशाखा, तुम लोग प्रेम को नहीं जानती हो, जो ब्याह के प्रति प्रेम करता है उसका प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। अरे दैहिक संबंध जोड़ते ही एक दिन टूट वह जाएगा, विषय इच्छा पूर्ण होते ही यह भाव न रहने पाएगा। अरे जो शादी के लिए प्रेम करता है उसका प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वह वासना में तृप्त रह करके ही रह जाता है। लेकिन जो मैं प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण से, ये जन्मों जन्मों तक उसका नाता जुड़ जाता है बहन, नाता जुड़ जाता है। मैं ऐसे बाग चाहती हूँ जिसकी कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा जुड़ी रहे, आंखों से आंखें मिली रहे। राधिका कहने लगी मैं शादी नहीं, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम चाहती हूँ भगवान से कृष्ण से मैं अलग ना हो पाऊं, जन्मों जन्मांतर तक मेरी आंखें भगवान से मिलती रहे, मैं उनकी आत्मा से जुड़ा रहती रहूं, ऐसा प्रेम मैं चाहती हूं बहन। अरे लुटी वो भल है धन जीवन को, यह जीवन को जग जीवन लुटे, टूट जाए ना ने तार कहूं, पर उन्हें की धार नहीं तन टूटे। घर बाहर कोटि कलंक मिले, अपने हो सके अपने सन फूटे, छुट जाए भले या प्राण यदि प्राण से घनश्याम न छूटे। राधिका कहती है सखियों हमारा प्राण भले ही निकल जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मेरी आत्मा से ना छूटे, मैं ऐसा प्रेम करती हूँ। जिन अखियों से सुख धाम न देखिए, तो सजनी कहिए काम की आंखें, उन्हें अखियन सो छिप जो चाहे, जुड़ जाए वह बहने राम की आंखें। हमर आंखें मयूर की आंखें नहीं, अभिलाष रहे हरि नाम की आंखें, अभिरना कबो नहीं तारे टरे, इन्हें अखियन सो घनश्याम की आंखें। इस तरीके से मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ। यो कह कर चलने लगी कौतूहल सुकुमारे, मुस्काए मोहन तनिक छिपते भाव निहारे। जैसे सखियां जो है ग्वाल बाल और सखी साथ सभी लोग गाय को दूहने के लिए चली गई, वह तनिक वोट की चितवन ही कर गई चोट सुकुमारी पर, हा प्रेम पार बनवारी का या धारी लगन सुधारी पर। जैसे सखियों ने देखा कि कृष्ण जो है गैया को दुहाने के लिए जा रहे हैं, तो जरा सी छठी भगवान श्री कृष्ण का देख करके सब बावली हो गई, प्रेम की दीवानी हो गई मित्रों। अरे वह तनिक वोट की चितवन नहीं
कर गई चोट सुकुमारी पर, था प्रेम बाण बनवारी का, या धारी लगन दुधारी पर। सब लोगों का प्रेम जो है भगवान में बसने लग गया मित्रों। किस जगह लगी किस ओर गई, उस पार रही या पार हुई, क्या हुई किसी को पता नहीं, जो हुई छिपी या मार हुई। दूध दुहने के लिए सब जाने वाली थी, लेकिन अब रास्ते में खड़ी की खड़ी रह गई, उनकी सुधी बुद्धि नहीं काम कर रही है मित्रों। हो गई शिथिल सी विकल देवी, हाथ से दुहिनी छूट पड़ी, लुट गई लुटेरा निकल गया, वह उलट पलट का ढूंढ गई। और विकल राधिका गिर पड़ी, सब सुध बुद्धि विसराए, जुड़ आई सब यादियां दौड़ी की मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण को रूप को देख करके राधिका मूर्छा खा करके गिर पड़ी। सभी सखी सहेलियां दौड़ करके आई, राधिका को पंखा झलने लगी, उठाया। करुणा कर का बादल अरे कड़क उठा, हा हा की बिजली चमक आई, राधिका राधिका कह कह कर रो उठी राधिका की माई। और करुणा का बादल कड़क उठा, आहा की बिजली चमकाई, राधिका राधिका कह कह कर रो उठी राधिका की माई। जैसे राधिका की माता कीर्ति ने देखा कि राधिका मूर्छा खा करके गिर पड़ी है, राधिका राधिका कह करके दौड़ पड़ी। कीर्ति जो है राधिका के पास आई, बोली बहनों क्या करती हो, बैठे कुछ काम नहीं होगा, जब तक कोई दुनिया न मिले तब तक आराम नहीं होगा। जल्दी से कोई उपाय करो मेरी राधिका के लिए, ये मूर्छा खा करके गिर पड़ी है। अरे सोने सी लली सो रही है, अब क्या जाने क्या होना है, छल है या प्रेम पिशाचिन है, क्या कोई जादू टोना है। राधिका की महतारी करने कहने लगी, यह प्रेम है, प्रेम के बस दीवानी पड़ी हुई है, या कोई पिशाचिनी ने मेरी बच्ची के ऊपर राधिका के ऊपर टोना कर दिया, इससे बेहोश पड़ी हुई है। अरे उठ थाई सब यालियां अपनी अपनी चाल, जो जिसको दुनिया मिला ले आई तत्काल। इतने में ही सभी सखियां दौड़कर कोई पानी लेकर के आई, कोई पंखा लेकर के आई, झलने लगी। जो जिससे बन पड़ा वो दौड़ करके लेकर के पहुंच गई राधिका की सेवा के लिए। अरे लेकर पानी ओठों में जो के नीम डुबो करके, वो काली काली करने लगे उल्टे सीधे हो करके। पानी लिया करके मुख में राधिका को डालने लगी जब मूर्छा खा गई थी। और कोई कह रहा है कि काली माता अगर टोना होना हो तो हमारे बच्चे का टोना को हर लीजिए। कोई कानों में फूंक मार वो सावधान चिल्लाने लगा, कोई चीटों को दे दे कर गुरुओं की आन दिखलाने लगा। अब राधिका का झाड़ फूंक शुरू हो गया। हर नारी टटोल कर वैदराज जा बैठे बसे नारियों में, यह प्रेम प्रेम का रोग भला होता है कहाँ नारियों में। वैद्य जी आए, राधिका के नाड़ी हाथों पकड़ करके लगे देखने, तो वैद्य जी समझ गए कि ये तो राधिका प्रेम दीवानी है। अब प्रेम दीवानी का दर्द नाड़ियों में कहाँ छुपा होता है, वो तो दिल में रहता है, दिल में।